नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में अब तक आपने पढ़ लिया था कि माधव दास नाम का एक व्यक्ति है जो वैसे तो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक एकाकीपन है, अकेलापन है और उसकी कमी जो है उसे हमेशा खलती रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि माधव दास के बगीचे में एक चिड़िया आती है जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। तो माधव दास का मन जो है चिड़िया को देख करके उसे अपने पास रखने का होता है। तो वो चिड़िया को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया जो है उसकी बातों में नहीं आती है और वो वहाँ से चली जाना चाहती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित का मतलब होता है खुश होना, खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, यानी तुम यहाँ ही क्यों नहीं रह जाती है, तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मेरा मन ये कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। लेकिन चिड़िया बोलती है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें, यानी आप मेरे बारे में ज़्यादा सोच विचार न करें, मेरे बारे में ज़्यादा चिंता न करें। मैं आपके पास नहीं रह सकती। मैं तो यहाँ केवल जो है धूप खाने के लिए और हवा से खेलने के लिए आ गई थी। अब मैं जो है वापस अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है। कहने का मतलब है मैं अकेलेपन का शिकार हूँ। मेरे जीवन में जो है अकेलापन है, कोई मेरे साथ नहीं है। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, यानी तुम्हारी माँ के पास तुम्हें कब जो है हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत बड़ा सुंदर घर मैं तुम्हें बना कर दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब जो है चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधव दास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी का मत यहाँ पर बिल्कुल, निरी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है जो माधव दास है वो चिड़िया को विभिन्न प्रकार से प्रलोभित करने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया जो है वो किसी भी प्रकार के उसके प्रलोभन में नहीं आती है। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी इच्छा। तृष्णा शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, इच्छा।
वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। कहने का मतलब है मेरे पास जो है किसी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम एक बार जो है मेरे पास रहने लग जाओ। तेरा घर समूचा सोने का होगा, समूचा मतलब पूरा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। कहने का मतलब है कि जो दास दासियां हैं वो भी उनकी संख्या नहीं है, कहने का मतलब वो असंख्य हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। मेरे पास बहुत सारे दास दासियां हैं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। यानी जो है माधव दास बार बार जो है उसको प्रलोभन देने की कोशिश करता है, लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया जो है वो माधव दास के जाल में बिल्कुल, उसकी बातों में बिल्कुल भी फंसने की चेष्टा नहीं करती है। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती के फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। तैने शब्द का अर्थ यहाँ पर यानी तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसलों में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसलों में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, यानी मुझे देर मत करवाओ, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, यानी पल भर में ही हो गया, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, बाट मतलब राह देखती होगी, इंतज़ार कर रही होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन मतलब कोशिश। सेठ कहते रहे, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला मतलब अभी तो उजाला है, अभी तो दिन है। 2 बहन 1 भाई, हाँ अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, यानी अपने घर के बारे में मुझे और बताओ। भय मत करो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम यहाँ डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो वह राह ना सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर वह भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में सुबकने लगी, यानी रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई और कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही। आओ माँ, आओ,
ओ माँ बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा। ढांढस मतलब कि सब्र धैर्य बंधा। और तब वह पलक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो है माधव दास को ये लगा कि चिड़िया जो है उसके जाल में फंसने वाली नहीं है, तो उसने जो है कि उसकी बातों की जाल में फंसने वाली नहीं है, तो उसने जो है चिड़िया को जो है ज़बरदस्ती जो है अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और नौकर को संकेत किया कि वह क्या करे कि चिड़िया को मैं बातों में उलझा करके रखूँगा और तुम चिड़िया को पीछे से पकड़ लेना। लेकिन चिड़िया जो है वो हर प्रकार से चौकन्नी थी और वो किसी भी प्रकार के उनके जाल में नहीं फंसी। और जैसे ही जो है नौकर ने चिड़िया को पीछे से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चिड़िया जो है फुर्र से उसके हाथ से उड़ गई और उसके जाल में ना फंसी और अपनी माँ के पास सुरक्षित पहुँच गई। तो ये आप जो है कहानी थी। कहानी का जो है उद्देश्य जो है पहले बता दिया गया है कि जो है कि आज़ादी जो है वो सबको प्यारी है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। तो हमें जो है किसी भी पशु या पक्षी या जानवर को जो है ज़बरदस्ती जो है अपने बंधन में बांध करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे भी जो है खुले में जो है आज़ादी से जीने का अधिकार है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आगे जो है नए पाठ के साथ मिल लेंगे। तब तक धन्यवाद।